हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक वर्मा है और मैं आज आप लोगों की डेटाबेस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इस सेशन का मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। हम लोग इसके पहले भी जूम क्लास के माध्यम से 4-5 क्लास कर चुके हैं। डेटाबेस से रिलेटेड हमारा फर्स्ट यूनिट जूम क्लास के माध्यम से होके है। फिर भी आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये मैं आप लोगों को जूम क्लास में तो पढ़ा ही चुका हूँ, बट फिर भी से जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं किए हैं वो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल होता क्या है? देखो, जब डेटाबेस हम डिज़ाइन करते हैं तो ये एक सडन प्रोसेस नहीं है कि हमने सोचा और डिज़ाइन हो गया। इसके लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। ठीक है, पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, उसके बाद फिजिकल व्यू होता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है, जो रिक्वायरमेंट का जो हम एनालिसिस करने के बाद में उसको पिक्टोरियल व्यू में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ईआर मॉडल। ई स्टैंड्स फॉर एंटिटी, आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि एंटिटी और रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि डेटाबेस डिज़ाइन करने में कितने अप्रोच होते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये होता है रिक्वायरमेंट कलेक्शन या रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेगा कौन? रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए जो डेटाबेस डिज़ाइन करता है, जो डेटाबेस डिज़ाइन करने की कंपनी होती है, कोई फॉर्म है जो डेटाबेस ही डिज़ाइन कर रहा है, उसके एक पर्टिकुलर स्टाफ होंगे जो रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं। जो क्या करेंगे, पर्टिकुलर यूज़र्स के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको किस टाइप का डेटाबेस चाहिए, क्या उसका रिक्वायरमेंट है, उसको अपने रफ व्यू में वो लिख के लेके आएंगे या फिर रिकॉर्ड करके आएंगे, जो भी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जैसे ही रिक्वायरमेंट एनालिसिस का फेज़ ख़त्म हो जाता है तो उसका कॉन्सेप्चुअल डिपिक्शन चालू होता है। वही वही वो स्टेज है जहाँ पर ईआर मॉडल के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेप्चुअल डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उसका फिज़िकल डिज़ाइन। फिज़िकल डिज़ाइन जैसा डेटाबेस में जो दिखता है, जो हमारा एंटिटी रिलेशनशिप की डेटाबेस में एक्चुअल कैसा दिखता है, ये हम उसको देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के मॉडल के माध्यम से। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस जो मॉडल होता है उसके माध्यम से हम उसका फिज़िकल डिज़ाइन बनाते हैं। फिर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट किस थ्रू करते हैं? कोई भी लैंग्वेज है हमारे पास में, जैसे एसक्यूएल है, एक्सेस है, ओरेकल है, वटेवर है ना, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज के डेट में हैं। ठीक है, तो ये सब हमको स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। तो बिफोर गोइंग टू फर्दर we have to know about what is entity and what is relationship and what is attribute. फर्स्ट मैंने बोला एंटिटी। एंटिटी है क्या? एंटिटी बोलूँ तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ जस्ट अ फिजिकल थिंग विच इज़ हैविंग सम करेक्टरिस्टिक्स। एंटिटी फिजिकल इन्वायरमेंट में हमारे आसपास में कोई भी ऐसा चीज़ होगा, कोई भी ऐसा थिंग होगा, फिजिकल थिंग होगा या फिर लिविंग थिंग होगा, वॉट एवर इट इज़, जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होंगे। जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, स्टूडेंट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। स्टूडेंट इज़ ऑल्सो एंटिटी, एम्प्लॉय इज़ ऑल्सो एंटिटी, फैकल्टी इज़ ऑल्सो एंटिटी। क्यों? क्योंकि इसमें इसका खुद का क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। कैसे? स्टूडेंट का करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? स्टूडेंट का करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका नेम, फादर्स नेम। ठीक है, उसका क्वालिफ़िकेशन, उसका रोल नंबर, उसका एनरोलमेंट नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका एड्रेस,
उसका ब्लड ग्रुप, कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम यूनिवर्सिटी के एस्पेक्ट्स में देखें तो एक स्टूडेंट के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको रिकॉर्ड करके रखने पड़ते हैं अपने डेटाबेस में, ठीक है। जो आपका इन्फॉर्मेशन हमारे पास में सेव रहता है, वो यही तो इन्फॉर्मेशन सेव रहता है हमारे पास में, क्या, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट के पेरेंट्स का नाम, स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट डिटेल, स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप, ठीक है ना, स्टूडेंट का डिपार्टमेंट, स्टूडेंट का 11th का मार्क्स, स्टूडेंट का 12th का मार्क्स, स्टूडेंट का 10th का मार्क्स, ये सब हमारे पास में क्या रहता है, स्टूडेंट का अटेंडेंस, ये सब हमारे पास में सेव रहता है। तो स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। और वहीं पर एक्सपेक्ट में बात करूँ मैं किसके, स्टाफ में फैकल्टी का, तो फैकल्टी का डिटेल्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, है ना। फैकल्टी का डिटेल्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा कैसे, जैसे फैकल्टी का नाम, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन, फैकल्टी का डिटेल्स, फैकल्टी का एम्प्लॉयमेंट आईडी नंबर, है ना, फैकल्टी का ब्लड ग्रुप, फैकल्टी का एड्रेस, फैकल्टी का कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारे ऐसा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसको एंटिटी होने के लिए, जो उसको एंटिटी बनाते हैं, ठीक है। किसी भी फिजिकल वर्ड थिंग का क्या बोलना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो एंटिटी बन सकता है, वो डेटाबेस में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो जो फिजिकल वर्ड थिंग है वो क्या हो गया, एंटिटी हो गया, और जो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो गए, वो उसके वो उसके एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। अब रिलेशनशिप एंड रिलेशनशिप से तो समझ में आ गया। तो दो एंटिटी या दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में या फिर सिंगल एंटिटी के बीच में अगर रिलेशनशिप है, अगर एक एंटिटी खुद से अपने आप को रिलेट करे तो उसको सिंगल एंटिटी, दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है तो उसको दो दो लोगों के बीच में, दो एंटिटी के बीच में क्या है, रिलेशनशिप होगा। दो से अधिक एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप है तो मोर देन वन रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप में आएगा ये, ठीक है। अब जैसा मैंने बताया, ये जो एग्जांपल मैंने दिया एंटिटी और रिलेशनशिप का, ये अपन देखते हैं। ये देखिए, सपोज़ एक एंटिटी है क्या, E1, इस ये एंटिटी है, सपोज इट इज़ फिजिकल वर्ड थिंग, है ना, इट इज़ एंटिटी। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए, जैसे नेम है, एड्रेस है, एज है, फ़ोन नंबर है, तो ये सब क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एंटिटी हो गया, फिर उसका एट्रीब्यूट हो गया, है ना, एंटिटी देन एट्रीब्यूट, दो चीज़ें होती है, ठीक है। लाइकवाइज सी है, C1 है, C1 क्या एंटिटी है, उसके एट्रीब्यूट्स है नेम, हेडक्वार्टर्स, प्रेसिडेंट, ठीक है। अब आते हैं एंटिटी सेट में। एंटिटी सेट इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज। व्हाट इज एंटिटी सेट? एंटिटी सेट इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज that have same attributes. Likewise, if we are creating entity set of employee, mean that employee के सारे एम्प्लॉय के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मीन दैट उसके नेम, एज, सैलरी को हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, उसके नेम, एज और सैलरी को यहाँ पर क्या है, मेंशन किया है ना। तो ये इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक। जैसे यहाँ पर जॉन स्मिथ, एक फर्स्ट एम्प्लॉय है जॉन स्मिथ, उसका एज है 55, उसकी सैलरी 80K, ठीक है। वैसे है फ्रेड ब्राउन 30K। तो ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सिमिलर एंटिटीज दैट हैव सेम एट्रीब्यूट्स, ओके। अब कंपनी की बात करते हैं। कंपनी या फिर यूनिवर्सिटीज़ का नाम क्या है, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है। लाइकवाइज कंपनी नाम क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, उसका प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है। तो सारे अगर मैं कंपनी का डिटेल लिखूँ तो मैं इन्हीं 3-4 चीज़ों को क्या है मेंशन करूँगा मैं, नेम, हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट। जो टेबल बनेगा उसमें यही सब सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। तो ये एंटिटी सेट हो गया, सेट ऑफ एंटिटीज़। अब एट्रीब्यूट क्या करेंगे हम, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट देखते हैं। सिंपल एट्रीब्यूट एंड कंपोजिट एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, स्टोर्ड एट्रीब्यूट्स वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। तो सिंपल एट्रीब्यूट्स विच इज सिंपल और एटॉमिक, विच होल्ड्स एटॉमिक वैल्यू,
मीन दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट your blood group, it holds only single values, means that it takes either it is B positive or it is B negative, it can't be both, है ना। अगर मैं किसी के ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो वो एक से ज़्यादा ब्लड ग्रुप तो किसी कोई होल्ड नहीं कर सकता ना, कि आधे आधे शरीर में क्या है बी पॉजिटिव, आधे शरीर में बी नेगेटिव, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये एक पर्सन का केवल एक ही ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो सिंपल एट्रीब्यूट एटॉमिक वैल्यू रखता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट, अगर मैं अपने एड्रेस की बात करूँ, मैं क्या यूनिवर्सिटी के एड्रेस की बात करूँ, ठीक है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, यूनिवर्सिटी का पिन कोड क्या है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, कंपोजिटिव वैल्यू को होल्ड करके रखता है। बहुत सारे वैल्यू से मिलकर एक एट्रीब्यूट्स बनते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यूड वर्सेस मल्टी वैल्यूड, likewise simple it is single valued. Single valued means that which holds only single value, okay. Multi valued which holds multiple values, means that अगर मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं किसी का एक स्टूडेंट के पास में एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं स्टोर करके रखना चाहूँ तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, ठीक है। दो कॉन्टैक्ट नंबर एक ही फील्ड में मैं स्टोर करके रखूँ तो वो मल्टी वैल्यूड हो जाएगा। ईमेल एक से ज़्यादा होंगे तो ईमेल एक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड, स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड में क्या होता है, जो डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है वो कहाँ से डिराइव होता है, स्टोर्ड एट्रीब्यूट से डिराइव होता है। तो इफ़ देयर इज़ अ बर्थडे ऑफ एनी स्टूडेंट वी कैन डिराइव इट्स एज फ्रॉम इट्स बर्थडे, ठीक है। तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसका बर्थडे हो जाएगा, और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, उसका एज हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे करेंगे, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में की के बारे में बात करेंगे, प्राइमरी की से फॉरेन की, ठीक है। चलो थैंक यू।